नमस्कार साथियों, हम आपका अपने चैनल एजुकेशन तक 3.0 पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एजुकेशन और अतिथि शिक्षकों से संबंधित न्यूज़ आपके सामने लाते रहते हैं। यदि आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें और अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारियों को नियमित रूप से प्राप्त करते रहें। जैसा कि आज लोक शिक्षण संचालनालय ने एक नया फरमान जारी कर दिया है अतिथि शिक्षकों से संबंधित। लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा है कि सत्र 2025-26 में सत्र 2025-26 में पोर्टल 3.0 से अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है और ऐसा देखा गया है कि कुछ अतिथि शिक्षक एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहते हैं और अतिथि शिक्षक की जो व्यवस्था रखी गई है वो तो या तो नियमित शिक्षक के विद्यालय में अनुपस्थित होने या विद्यालय में पद रिक्त होने पर पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, इसके लिए की जाती है। लेकिन तो कई अतिथि शिक्षक विद्यालय में एक सप्ताह से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे अतिथि शिक्षकों को तुरंत कार्य से मुक्त कर दिया जाए, नहीं तो कार्य से मुक्त न करने पर शाला प्रभारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये अन्याय अतिथि शिक्षकों के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार क्यों कर रही है? क्या मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को निर्देश नहीं दे पा रहे हैं या अधिकारी मुख्यमंत्री जी की सुन नहीं रहे हैं? क्योंकि मंचों पर मुख्यमंत्री जी बड़े-बड़े ऐलान करते हैं कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए नई नीति तैयार कर रहे हैं और यहाँ यहाँ एसी कमरों में बैठे अधिकारी अतिथि शिक्षकों के लिए ऐसे ऐसे खतरनाक आदेश जारी कर रहे हैं। एक तो प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों से मजदूरी सी करवा रही है, क्योंकि ई अटेंडेंस जैसे अतिथि शिक्षकों के लिए ही लागू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार केवल अतिथि शिक्षकों पर ही शिकंजा कस सकती है, क्योंकि नियमित शिक्षकों पर उसका और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों का कोई बस नहीं चल पा रहा है। क्योंकि यदि यदि हमारे शिक्षक ऐप में अतिथि शिक्षक की उपस्थिति नहीं लगती है तो उसका वेतनमान काट दिया जाता है, किंतु यदि नियमित शिक्षक की उपस्थिति नहीं लगती है तो उसका वेतनमान उस दिन का ऑफलाइन रूप में बनाकर दे दिया जाता है। अब मध्य प्रदेश सरकार को समझना होगा कि क्या वह अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों से ज़्यादा वेतन प्रदान कर रही है, इसीलिए उसका वेतन काट रही है। क्या अतिथि शिक्षक कभी बीमार नहीं पड़ता है? क्या अतिथि शिक्षक को कोई कार्य नहीं आवश्यक आता है? ऐसे कड़े नियम केवल अतिथि शिक्षकों के ऊपर ही क्यों लागू किए जा रहे हैं? प्रदेश सरकार इस बात पर क्यों विचार नहीं कर रही है? या तो प्रदेश सरकार की अधिकारी सुन नहीं रहे हैं या फिर प्रदेश सरकार सामने कुछ बोल रही है और पीछे कुछ अधिकारियों को फरमान जारी करने के निर्देश दे रहे हैं। ऐसे बेतुके आदेश के लिए मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान में इस आदेश को लेकर इसे निरस्त करवाना चाहिए, क्योंकि सभी जो शिक्षक हैं, कभी न कभी किसी के जीवन में कोई तो परेशानी आती है, कोई बीमार हो सकता है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, किसी के घर में कुछ कारण हो सकता है, जिसके चलते वह 7 दिनों तक अनुपस्थित हो सकता है। किंतु ऐसे में इतने अनुभवी शिक्षक को मुक्त करके नए अतिथि शिक्षक की व्यवस्था रखना, ये उसके द्वारा विद्यालय में किया गया अपने श्रमदान और बच्चों के साथ जो उसने मेहनत की है, बच्चों को तैयार किया है। एक समय जब मध्य प्रदेश के विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की कमी थी, तब अतिथि शिक्षक व्यवस्था लागू करके मध्य प्रदेश की जो शिक्षा की रीढ़ है, मध्य प्रदेश के अतिथि अतिथि शिक्षकों ने ही मध्य प्रदेश को शिक्षा की
दिशा में आगे बढ़ाया, किंतु हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये स्वीकार चुके हैं कि जब हमारे विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की कमी थी, तब अतिथि शिक्षकों ने ही हमारी रीढ़ की हड्डी का काम किया है। किंतु अब हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं माननीय मोहन यादव जी, वो इस टॉपिक पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और अधिकारी अपनी मनमानी कर के नए आदेश जारी कर रहे हैं। यदि आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो या जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि यह वीडियो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे और वह इस आदेश को संज्ञान में लेकर इसे तुरंत निरस्त करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।